गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण। लेकिन इस कोणीय त्वरण को समझने के लिए आप पीछे लेक्चर में प्लेलिस्ट में आप या पीछे लेक्चर में कोणीय वेग को ज़रूर पढ़ेंगे। कोणीय वेग क्या है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, कोणीय विस्थापन क्या है, इसको यदि आप समझे रहेंगे तो कोणीय त्वरण को समझने में आसानी रहेगी। हाल फिलहाल जो मेरा टॉपिक आज का है वो कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। लेकिन इसके पहले आपको कोणीय वेग तक आना चाहिए। तो जो टॉपिक मेरा है वो है आज का, वो है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण। इस कोणीय त्वरण को समझने के लिए आप लोगों को बता दें, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसको सुन लीजिए। कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन डेल थीटा। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा, या कि फिर डेल ओमेगा लिखा रहेगा, है ना। और ओमेगा बराबर होता है डेल थीटा अपान डेल टी, या कि ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपान डी टी। ये आना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज जो हम बताएंगे वो कोणीय त्वरण है आज का टॉपिक। कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध होता क्या है। जैसे मान लीजिए वृत्ताकार मार्ग है, इस वृत्ताकार मार्ग में कि जो कोई कण घूमेगा, एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में यदि घूमता है तो उसकी गति जो होती है वो एक समान वृत्तीय गति होती है। क्या होती है, एक समान वृत्तीय गति। और दिए गए समय अंतराल में, जैसे मान लीजिए ए से बी पहुंच गया कोई कण, इसकी त्रिज्या आर है, तो ये जो होगा ये कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा टी समय में। मान लीजिए कोई घूमने वाला कण जो है ए से बी पहुंचा कितने समय में, डेल्टा टी समय में, तो ये वाला जो है कोण जो है ये कोणीय विस्थापन होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, रेखीय विस्थापन होगा, है ना। तो ये सब को जानते हुए आपको आज पहुँचना कहाँ है, कोणीय त्वरण। ठीक, तो कोणीय विस्थापन, वृत्तीय गति करने वाला कोई कण दिए गए समय अंतराल में जितने कोण से घूम जाता है वो कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ये सब हो चुका है पीछे लेक्चर में। अब ये आज है कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। वृत्तीय गति करने वाला कोई कण यदि है तो उसके कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वृत्तीय गति में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण को प्रदर्शित किया जाता है किससे, अल्फा से। कोणीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं अल्फा से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, वृत्तीय गति में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को वृत्तीय गति में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाया जाता है। अर्थात कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटे समयांतराल अल्फा बराबर डेल ओमेगा अपान डेल टी।
ठीक है ना। यानी ये यहाँ लिखा गया है डेल्टा टी समय में कोणीय वेग यदि डेल्टा ओमेगा है तो ये। अब यदि यहाँ पर ये बता दें, यदि डेल्टा टी टेंड टू जीरो है, यदि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के बहुत क्लोज में है तो इसी को लिखा जाता है डी ओमेगा अपान डी टी लिखा जाता है। किंतु ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपान डी टी, इसलिए अल्फ़ा बराबर डी अपान डी टी और डी थीटा अपान डी टी, तो इसी को अल्फ़ा बराबर डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर ये भी होता है। याद रखिएगा इसको यहाँ तक, ठीक है ना। वृत्तीय गति में कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से दर्शाया जाता है, अर्थात कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग में परिवर्तन भी बोल सकते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब विमीय सूत्र की यदि बात किया जाए तो विमीय सूत्र की बात करेंगे तो m0 L0 t-2 रहेगा, ठीक है ना। ये एक सदिश राशि होती है, कोणीय त्वरण क्या है, एक सदिश राशि, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है उसको भी देख लो। हो गया ये डेल ओमेगा अपान डेल टी। इसी को यदि कोई मान लीजिए ऐसा लिख सके तो लिख सकता है, अल्फा बराबर ओमेगा अपान टी भी लिख सकता है, हैं। मान लो हमने कोणीय वेग को ओमेगा लिखा, समय को टी लिखा, तो ओमेगा अपान टी ही अल्फा हो जाएगा। और बहुत कम समय अंतराल है, बहुत कम समय अंतराल है, तो इतने में कोणीय वेग में परिवर्तन इतना है तो ये लिख सकते हैं। और यदि डेल्टा टी इतना कमज़ोर, इतना नज़दीक है जीरो के, डेल्टा टी जीरो के बहुत नज़दीक है, तो इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया जाता है। यानी ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। ओमेगा का मान ये होता है तो यहाँ पर रखा दिए, तो ये हो गया डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। कोणीय त्वरण एवं रेखीय त्वरण में संबंध, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लिया कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। मान लिया कोई कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, जिसका रेखीय वेग भी है। तो v बराबर ओमेगा आर। मान लिया कोई कण है आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। इसका रेखीय वेग क्या है, v है, और उसका केंद्र त्रिज्या है।
है ना। ओमेगा कोणीय वेग है, भी उसका क्या है, रेखीय वेग है। तो मान लिया कोई कणार त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, जिसका रेखीय वेग भी है, तो v बराबर ओमेगा आर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध से होता है। आप इसका पीछे वीडियो देख सकते हो, है ना। तो ये दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d अपान डी टी भी और d अपान डी टी ओमेगा आर, ये डी भी अपान डी टी और ये आर बाहर और डी ओमेगा अपान डी टी। हुआ क्या, आर क्या है, नियतांक है, त्रिज्या तो वो नियत रहेगी ना, इसकी त्रिज्या जो है नियत रहेगी, नहीं कि त्रिज्या बीच बीच में बढ़ जाएगी। अब डी वी अपान डी टी ये ए है और ये आर और ये अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए डी वी अपान डी टी इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं रेखीय त्वरण। क्या बोलते हैं, और डी ओमेगा अपान डी टी इक्वल टू अल्फ़ा, इसको बोलते हैं कोणीय त्वरण। अब क्या प्राप्त हो गया, तो ए बराबर अल्फ़ा आर। शब्दों में इसको क्या लिख सकते हो, शब्दों में आप चाहो तो रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। ये क्या हुआ, रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। और ये विस्थापन के लिए भी लागू होता है और वेग के लिए भी लागू होता है और त्वरण के लिए भी, ठीक है ना। तो ये रहा v बराबर ओमेगा आर। कहोगे कहाँ से आ गए, तो ओमेगा कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध से इसके पीछे लेक्चर को देख सकते हो। अवकलन किया तो डी अपान डी टी कर दिया, दे भी अपान डी टी इक्वल टू ये होता है रेखीय त्वरण, डी ओमेगा अपान डी टी इक्वल टू कोणीय त्वरण। अब कहोगे सर आर को ही बाहर क्यों किया, आर नियत है, नियत है मतलब आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओमेगा भले बदलता रहे इसलिए। और डी ओमेगा अपान डी टी बराबर अल्फ़ा होता है, अभी इसके पहले देख ही लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसमें कोणीय त्वरण हो गया और कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध हो गया। अब आता है आवर्तकाल। ये सब वृत्तीय गति में आप पढ़ रहे हैं, यानी वृत्तीय गति में आवर्तकाल क्या होता है, वृत्तीय गति में, ठीक है ना। आवर्तकाल कई जगह पर होता है, पर हाल फिलहाल इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो वृत्तीय गति में आवर्तकाल क्या होता है। तो वृत्तीय गति करने वाला कोई कण एक चक्कर पूरा करेगा, जितना समय लगेगा वह उसका आवर्तकाल कहलाएगा। यानी वृत्तीय गति करने वाला कोई कण एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लेता है, या एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, वृत्तीय गति करने वाला कोई कण एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेता है, उसे उसका क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। लिखे दे रहे हैं, वृत्तीय गति करने वाला कोई कण एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेता है, उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से दर्शाया जाता है, जहाँ
टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा, ये याद रखना। मात्रक वही सेकंड होगा, विमीय सूत्र m0 L0 t ही होगा। वृत्तिगत करने वाला कोई कण एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। टी से दर्शाते हैं टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। इससे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी यदि लिखें तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति वृत्तिगत करने वाला कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करता है, 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करेगा उसे उसकी आवृत्ति कहेंगे। वृत्तिगत करने वाला कोई कण है 1 चक्र पूर्ण करने में जितना वृत्तिगत करने वाला कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करेगा, वृत्तिगत करने वाला कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्र लगाएगा वो आवृत्ति कहलाएगी। अब कह दो, कोई कह दे सर एक मान लीजिए एक चक्र लगाया ही नहीं, आधे लगाया तो उसकी आवृत्ति 1/2 होगी। मान लो चौथाई चक्कर लगाया तो 1/4 होगी। 3 चक्कर लगाया तो उसकी आवृत्ति 3 होगी, है ना। यानी 1 सेकंड में जितना चक्कर लगे आधा तो आवृत्ति आधीन, ठीक है ना। यानी वृत्तिगत करने वाला कोई कण 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति जो है आवर्तकाल का उल्टा होता है, आवृत्ति बराबर 1/8 आवर्तकाल। यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखिए वृत्तिगत करने वाला कोई कण 1 सेकंड में 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से या एफ से दर्शाया जाता है। कहीं कहीं या नहीं लिखा रहता है, ये न्यू है या एफ से दर्शाया जाता है। यह आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, अर्थात न्यू बराबर 1/t या न्यू बराबर ω/2 पाई। जैसे t बराबर 2 पाई अपान ओमेगा होता है तो इसका उल्टा। इसी से हम चाहें तो कभी ज़रूरत पड़ने पर ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू लिखें तो जानते रहना कि हाँ सर पॉसिबल है, ठीक है ना। यानी ये फार्मूला का यूज बहुत आगे होता रहेगा। टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, इसी से ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी और न्यू बराबर 1/t, ये उसका उल्टा होता है तो न्यू बराबर ओमेगा। ये याद रखिएगा, ये सब फार्मूले फिजिक्स में यूज होते रहते हैं। तो कुल मिला के आपको बता दें 2 लेक्चर में, एक समान वृत्ति गति में, एक में रेखी त्वरण, रेखी वेग कोणीय वेग, रेखी विस्थापन कोणीय विस्थापन हुआ। और आज वाले लेक्चर में कोणीय त्वरण हो गया, आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गया, कोणीय त्वरण रेखी त्वरण में संबंध। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बताए दे रहे हैं कि इसको पढ़ने के लिए, इसको तो पढ़ेंगे ही, इसके पीछे लेक्चर में उसको देख लेना। और पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है वीडियो। इंग्लिश मीडियम में अलग है, हिंदी मीडियम में अलग है। प्लेलिस्ट में जाएंगे सब कुछ पा जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने टॉपिक को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो नए टॉपिक आएंगे तो, है ना। एग्जाम के लिए को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका भी वीडियो आता रहता है। और ये इस कोचिंग में ऑफलाइन जो टेस्ट होता है टेस्ट पेपर का सलूशन भी, क्वार्टरली का सलूशन, क्वार्टरली पेपर का सलूशन, हाफ ईयरली का, प्री बोर्ड का, सब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रह जाएगा।
थैंक यू।